जीवन में कुछ समय निकालकर अपने आप से एक बार बात अवश्य करना साहब। कहते हैं कि जीवन में जो है एक बार अपनी आप से एक बार बात ज़रूर करना साहब, नहीं तो आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका खो दोगे। कहते हैं ना कि आप वो आपके अंदर वो टैलेंट है, वो हुनर है, आप वो हीरा है जिसे दुनिया देखने के लिए तरसती है। इसीलिए आप अपनी अंदर की जुनूनता को जगाओ और दुनिया के सामने आकर दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तो आइए दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम जो है क्लास 12th जो विद्यार्थी आर्ट्स होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आज बताएं क्या, एक ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के बारे में। तो एनसीईआरटी बुक्स ध्यान रखना कि वीआईपी आर्ट क्लास पर जो है प्रत्येक चैप्टर वाइज आर्ट में जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का जो है प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल एनसीईआरटी बुक्स पैटर्न पर कराई जाती है। इसीलिए आप लोग को एनसीईआरटी बुक का पूरा क्वेश्चन ए टू जेड ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक चाहिए, तो आप लोग अवश्य इस चैनल को ज्वाइन करिए और ए टू जेड क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करते चलिए। तो यहाँ पर जो लेकर है क्या, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। आज हम ज्योग्राफी का जो है अगला अध्याय है कि नहीं, ये अध्याय 9 पर आए हैं। इसका नाम क्या है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड है कि ना। आज इसके बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का चर्चा करेंगे। तो अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड है कि नहीं। आज इसके बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव संपूर्ण धासु तरीक के साथ जानेंगे। तो आप लोग ए टू जेड क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव तो आप लोग से नहीं छूटेगा। 100% है कि बराबर एनसीईआरटी बुक से ही 100% क्वेश्चन बिहार बोर्ड में रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बने रहिए और ए टू जेड क्वेश्चन अच्छा से सही ढंग से तैयारी करते जाना, ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करना। उस क्वेश्चन को जो है उस चैप्टर को जो है अच्छा से समझाने के लिए प्रयत्न करता रहूँगा। तो दोस्तों अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आप लोग सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का जो खास है, बराबर बिहार बोर्ड पूछते रहते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लेकर आएंगे पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक नंबर क्वेश्चन में कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, अच्छा से तैयारी करना। कह रहा है क्या, ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। पहला कह रहा है ऑस्ट्रेलिया होगा, खो कर ईरान होगा, खो कर क्या इराक होगा, घो कर है सऊदी अरब होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, एक के क ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं। तो ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है क्या, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अगला दल क्या है, 2 नंबर कि विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है, विविधता है कि नहीं। कह रहा क्या है, विश्व के किस देशों से होने वाले निर्यात में जो है वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। तो पहला कह रहा है जापान में, खो कर है जर्मनी में, खो कर है चीन में, खो कर है भारत में। तो ध्यान देना, दो जो है ख बिल्कुल राइट आंसर होंगे जर्मनी में। तो दो के ख बिल्कुल सही आंसर होंगे जर्मनी में, इसीलिए दो के ख। दे अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। क्वेश्चन कर रहा है क्या, भारत जो है किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। पहला कह रहा है CIS होगा, खो कर है साप्टा होगा, गो कर है सार्क होगा, घो कर है आसियान होगा। तो ध्यान देना, तीन को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, गो सार्क। तो भारत जो है सार्क व्यापारिक समूह का सदस्य है, इसीलिए तीन भी कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो पहला कह रहा है रूस, खो कर है इंडोनेशिया, घो कर है ईरान और घो कर है इराक। तो चार का जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, क रूस। तो रूस जो है ओपेक का सदस्य राष्ट्र सदस्य नहीं है, इसीलिए चार के क बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। अब यहाँ पर चलते क्या, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर की ओर। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जो जेसी झारखंड बोर्ड के 2015 में, 17 में, बीएससी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के 2020 क्वेश्चन पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण है, दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो पहला कह रहा है जिनेवा में है, खो कर है वियना में है, गो कर है न्यूयॉर्क में है, घो कर है वाशिंगटन में है। तो ध्यान देना, पांच जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, क जिनेवा में है कि नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, इसीलिए पांच के क बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर की ओर। तो दोस्तों अब देखिए कह रहा क्या 6 नंबर में कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है।
तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है वियना में है, खो कह रहा है जकार्ता में है, गो कह रहा है हनोई में है, गो कह रहा है क्या जेनेवा में है। तो ध्यान देना छोक जो है बिल्कुल से यहाँ से क्या होंगे क वियना में है कि नहीं, वियना में होगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में, इसीलिए छोक जो है क बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कह रहा है कि विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल के संचयन करने वाले पतन कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है क्या विभिन्न देशों से निर्यात के लिए जो है लाए गए माल के संचयन करने वाले पतन कहलाता है। पहला कह रहा है ऑप्शन में को में कि तेल पतन होगा, खो कह रहा है पोर्ट ऑफ कॉल होगा, खो कह रहा है अन्नात्रोपोन पतन होगा, हो रहा है कैटी पतन होगा। तो ध्यान देना सात जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा गौ अनात्रोपो पतन होगा, अंतरापो पतन, इसीलिए सात के गौ जो है बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। क्वेश्चन बिहार बोर्ड की जो है 2018 क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुदायिक पतन नहीं है। तो पहला कह रहा ऑप्शन में कोलकाता खोकर है, एंथ्रेस गोकर है, मैनचेस्ट गोकर है कि मैन फिश। तो 8 जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे ख एंथ्रेस, एंथ्रेस बिल्कुल राइट आंसर होंगे, इसीलिए 8 के ख एंथ्रेस बिल्कुल सही आंसर होंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें टिक लगा दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की ओर। तो दोस्तों यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन लेकर आए, कह रहा क्या दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड जो है 19 में और झारखंड बोर्ड जो है जेएससी बोर्ड जो है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, पहला कह रहा है अंतर्देशीय व्यापार, खो कह रहा है बाह्य व्यापार, गो कह रहा है क्या स्थानीय व्यापार, गो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ध्यान देना दोस्तों कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे नोक जो है ये घ बिल्कुल सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टिक लगा दीजिएगा। जब भी दो देश का चर्चा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा, ठीक है ना, इसीलिए नोक जो है घ बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। तो क्वेश्चन ये भी बिहार बोर्ड के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है पहला कि नौसेना पतन, खो कह रहा है तेल पतन, गो कह रहा है विस्तृत पतन, गो कह रहा है औद्योगिक पतन। तो 10 जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे ग विस्तृत पतन। तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन का नाम क्या है विस्तृत पतन, इसीलिए 10 के गो बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में मतलब अर्थात क्या कहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड में जितना भी क्वेश्चन था महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। अब इसी तरह से अगला चैप्टर का वीडियो आप लोग को चाहिए तो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने अपलोड करूंगा। आप लोग बने रहिए और A to Z क्वेश्चन की तैयारी करते चलिए, ताकि आप लोग से जहाँ भी दिक्कत हो मुझे बताते चलिए, कमेंट में लिखते जाना। उस चैप्टर का आप लोग सामने ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तक आता रहेगा। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देकर जाना, और बहुत जल्द ही जो है अगला चैप्टर का वीडियो आप लोग सामने अपलोड करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द ही अगला चैप्टर का वीडियो लेकर लौटेंगे।